how are you all? I hope you all are good. Welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 8 की, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसके 1 by 1 चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं. So let's start your next chapter today. Let's start your chapter number 13, foreign phrases. अब कुछ foreign phrases given है आपको यहाँ पर. तो वो क्या कह रहा है, इंग्लिश इज वेरी डायनेमिक लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश आपकी ऐसी लैंग्वेज है जो बदलती रहती है आपकी. नाउ इट इज बीइंग डेवलप्ड ऑल द टाइम, हर टाइम ये डेवलप होती रहती है, कभी भी एक सी नहीं रहती है, ये टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है. It has incorporated words and phrases from many foreign languages such as French and Latin. अब इसकी जो फ्रेंच एंड लैटिन आपकी लैंग्वेजेस हैं उसमें से बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश के अंदर यूज किए जाते हैं. These words and phrases are used in their original form. और इंग्लिश के अंदर जब आपके फ्रेंच या लैटिन वर्ड्स या फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है तो इंग्लिश में भी उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही हम उनका इस्तेमाल करते हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर इंग्लिश इक्विवेलेंट्स. अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन है, आपको उनके इंग्लिश इक्विवेलेंट यानी कि इंग्लिश में उनका क्या मतलब है उनके साथ उनको क्या करना है, मैच करना है. नाउ जिसमें फर्स्ट है आपका एक्सटेम्परे. अब एक्सटेम्परे आपका एक फॉरेन वर्ड है आपका. नाउ अब इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है, यानी कि इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट है आपका विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि एक्सटेम्परे का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि जिसकी तैयारी ना की गई हो. सेकेंड आता है आपका पर डियम. पर डियम का मतलब क्या होता है, फॉर ईच डे, यानी कि हर एक प्रतिदिन के लिए. नाउ थर्ड इज एड इंटरिम. उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है, इन द मीन टाइम, यानी कि इस बीच. फोर्थ इज इन कैमरा. इन कैमरा का मतलब क्या है, प्राइवेटली. प्राइवेटली का मतलब होता है गुप्त तरीके से. नेक्स्ट इज बोनाफाइड. बोनाफाइड का मतलब है जेन्युइन. जेन्युइन का मतलब क्या होता है, असली. नाउ सिक्स्थ वन इज परमेंसम. परमेंसम का मतलब क्या है आपका, परमेंसम का मतलब है आपका बाय द मंथ, यानी कि बाय द मंथ का मतलब क्या है कि इस महीने में. सेवेंथ इज डे फैक्टो. डे फैक्टो का इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है इनफैक्ट. इनफैक्ट का मतलब है कि मतलब वास्तव में. एट इज मोडस ऑपरेंडी. इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है आपका मैनर ऑफ वर्किंग, यानी कि काम करने का तरीका. नेक्स्ट इज पर एनम. पर एनम का मतलब होता है, ये तो आपने मैथ्स वगैरह में भी यूज किया होगा ना, पर एनम. पर एनम का मतलब होता है कि पूरे साल में, जैसे इंटरेस्ट मिलता है 15% पर एनम, यानी कि आपको पूरे साल में कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट. तो पर एनम का जो इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है वो बनता है आपका बाय द ईयर, यानी कि पूरे साल में. नेक्स्ट इज टेंथ है डी प्योर. डी प्योर का इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है आपका बाय लॉ, यानी कि जो आपका कानूनी तौर है, कानून के तौर पर. नेक्स्ट इज 11th एक्स पार्टे. एक्स पार्टे का इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है फ्रॉम वन साइड, यानी कि सिर्फ एक तरफ से, एक पक्ष से. 12th इज प्राइमा फेसी. प्राइमा फेसी का इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है आपका Here it is, based on the first view or intense, यानी कि जब आप पहली बारी में, पहली नजर में किसी चीज को देखते हैं तो उसके ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है, उसके ऊपर जो भी बेस्ड रहता है आपका पहली झलक में, पहले नजरिए में एक तरीके से. नाउ थर्ड वन इज एक्सेट्रा. ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा. एक्सेट्रा का जो इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है वो बनता है एंड द रेस्ट, यानी कि और भी बहुत सारे शामिल हैं उसके अंदर, बाकी के सब, इस तरीके से. नाउ 14 इज सीने क्वा नॉन. इसका जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है वो है आपका एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि अनिवार्य है आपकी. 15 इज पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम भी आप लोगों ने सुना ही होगा. 15 पोस्टमार्टम का जो इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है वो है आपका आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद. पोस्टमार्टम होता है ना बॉडी का, वो कब होता है, मरने के बाद होता है, आफ्टर डेथ होता है. नाउ 16 इज सब जुडाइज. सब जुडाइज का मतलब क्या है आपका, 16 अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, यानी कि जो भी आपका अदालत के अंडर आता है, यानी कि जो भी उनके काम करने का तरीका है, न्याय देने का है जो भी, तो अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन की वो जो है कानून के अंतर्गत होना चाहिए आपका. 17 इज विया मीडिया.
एंड इसका इक्विवेलेंट है मिडिल वे यानी कि बीच का रास्ता। 18 इज प्रो टेम्परे। प्रो टेम्परे का इंग्लिश इक्विवेलेंट है आपका फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट इज वाइस वर्सा। वाइस वर्सा अगेन आप लोगों ने सुना है। 19 इसका क्या है, कन्वर्सली। वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट, एक तरीके से उल्टा। देन आपका आता है साइन डाई। साइन डाई का जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है विदाउट फिक्सिंग अ डे फॉर फ्यूचर एक्शन, यानी कि आपका बिना आपका कोई दिन फिक्स किए फ्यूचर एक्शन। नाउ नेक्स्ट इज 18 प्रो टेम्परे। प्रो टेम्परे का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि फिलहाल, थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट इज वाइस वर्सा। अगेन आप लोगों ने सुना होगा, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उल्टा, ऑपोजिट। 19 इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है आपका कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा, ऑपोजिट। नाउ नेक्स्ट इज 20 साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है विदाउट फिक्सिंग अ डे फॉर फ्यूचर एक्शन, यानी कि भविष्य की तारीख तय किए बिना। नेक्स्ट इज 21 स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब क्या है, इसका इंग्लिश आपका इक्विवेलेंट बनता है अनचेंज्ड पोजीशन, यानी कि आपकी अगर कोई कंडीशन है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज डिटेंटे। डिटेंटे का मतलब क्या है, उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है आपका रिडक्शन ऑफ टेंशन, यानी कि जो तनाव है, टेंशन में कमी। नेक्स्ट 23 प्राइमा डोना। प्राइमा डोना का इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है लीडिंग वुमेन सिंगर, यानी कि मुख्य गायिका। नेक्स्ट 24 प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब बनता है, इसका इक्विवेलेंट है, इंग्लिश इक्विवेलेंट है इन प्रोपोर्शन टू। प्रोपोर्शन आपने सुना भी होगा, मैथ्स वगैरह में यूज भी करते हैं। इन प्रोपोर्शन, जैसे 2:3, वो क्या है, वो प्रोपोर्शन ही तो है। आप दो क्वांटिटीज को प्रोपोर्शन में ले रहे हो, कंपेयर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट इन टोटो। इन टोटो का मतलब है, इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है टोटली, यानी कि पूरी तरीके से। एंड द लास्ट वन इज टेटे आ टेटे। इसका जो इंग्लिश इक्विवेलेंट बनता है आ प्राइवेट इंटरव्यू। प्राइवेट इंटरव्यू होता है कि जब आपके दो इंसान आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो एक प्राइवेट इंटरव्यू बन जाता है आपका, राइट। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस, देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। I hope you like this video. For now, bye bye and thank you for watching.